हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई पुल हैं जो कि अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कहीं कहीं ये पुल देश की शान भी कहलाते हैं और ऐसा ही एक पुल भारत देश में भी है जो कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हैरानी की बात तो ये है कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। ये पुल कोई और नहीं बल्कि कोलकाता का हावड़ा ब्रिज ही है जो कि हमेशा से कोलकाता की पहचान रहा है। इस पुल को बने करीब 79 साल हो चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज के कुछ ही दूरी पर गिरा था, लेकिन ये ब्रिज उसके बावजूद भी ज्यों का त्यों खड़ा रहा जैसे कि आज है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से इसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हावड़ा ब्रिज का निर्माण कैसे किया गया। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया थी। बंगाल की सरकार की तरफ से वर्ष 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पारित होने के बाद वर्ष 1874 में ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने हुगली नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया और साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जिस वजह से इस फ्लोटिंग ब्रिज पर काम नहीं शुरू हो सका। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर पास किया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम रेट की टेंडर जमा की थी, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने के कारण जर्मन की फर्म को ठेका नहीं दिया गया। इसके बाद में वह काम ब्रैडफोर्ड बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इसके लिए ब्रिज निर्माण अधिनियम में संशोधन किया गया। इस पुल को बनाने का काम जिस ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया उसे ये कहा गया कि उसमें भारत के बने स्टील का उपयोग करें, न कि किसी बाहर के देश का, और इसी वजह से इसमें लगे स्टील को टाटा स्टील ने तैयार किया था। आपको बता दें कि इस ब्रिज के एक पार्ट के ढांचे का फैब्रिकेशन कोलकाता में स्थित 4 कारखानों में किया गया था। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इसके साथ इस ब्रिज को बनाने के लिए 19वीं शताब्दी में टोटल 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए और तब जाकर बना दुनिया के बेहतरीन पुलों में से एक हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज। आपको बता दें कि 82 मीटर ऊंचा और 705 मीटर लंबा और 71 मीटर चौड़े इस पुल में सभी लोगों को आने जाने के लिए 60 फीट चौड़ा फुटपाथ भी दिया गया। 1942 में इस पुल के निर्माण के बाद पूरे 1 साल इस पुल को इंस्पेक्शन के लिए रखा गया और पूरे 1 साल तक इस पुल की जांच पड़ताल के बाद फाइनली इसे 1942 में आम जनता के उपयोग के लिए खोला गया। तैयार होने के बाद ये दुनिया में तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। ये पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलर्स पर टिका है। इसके दोनों पिलर्स के बीच की दूरी 1,500 फीट है और इस नदी में कहीं भी कोई पिलर नहीं है। इस ब्रिज में पिलर ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अंग्रेजों ने जब इस पुल की कल्पना की तो वह ऐसा पुल बनाना चाहते थे जिससे कि नीचे नदी का जलमार्ग ना रुके, यानी कि पुल के नीचे कोई खंभा ना हो, ऊपर पुल बन जाए और नीचे नदी में पानी के जहाज और नाव भी बिना अवरोध चलते रहें। इसलिए इस पर कोई पिलर नहीं है। इस ब्रिज की एक और खास बात यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी कीलें यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि बहुत से लोगों का दावा है कि इसमें नट बोल्ट हैं, मगर बेहद कम संख्या में है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से इस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस ब्रिज के बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्रेन गुजारी गई, लेकिन साल 1993 में ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाने के बाद इस ब्रिज पर ट्रेन की आवाजाही को बंद कर दिया गया। इस ब्रिज के 75 साल पूरे होने के बाद एक कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित की गई, जिसमें के ब्रिज के जन्म से लेकर अब तक के सफर को तस्वीरों के जरिए उकेरा गया है। विद्यासागर सेतु और विवेकानंद सेतु हावड़ा ब्रिज के दोनों और नदी पर 2 अन्य प्रमुख पुल हैं। दोस्तों, आपने हावड़ा ब्रिज के बारे में बीच से 2 भागों में बढ़ जाने की कहानियां तो खूब सुनी होगी,
दरअसल वो कहानियाँ इस पीपे वाले पुल से जुड़ी थी। जब कोई शिप या नाव गुजारी जाती तो पुल को बीच से खोल दिया जाता था और उस दौरान नाव के आने का समय तय था और उसी के हिसाब से लोग वहां से गुजरते थे। और साल 1906 के बाद जल वाहनों के लिए पुल सिर्फ रात के समय ही खुलता था, लेकिन साल 1945 में इस पुल को डिसमेंटल कर दिया गया क्योंकि उसकी जगह एक नए पुल का निर्माण हो चुका था। दोस्तों, ये ब्रिज बीते दशकों के दौरान कई हादसों और तकनीकी समस्याओं का शिकार रहा है। साल 2005 में MV मणि नामक एक मालवाहक जहाज का मजदूर इसके ढांचे में फंस गया, जिससे कि इस पुल के ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा और इस नुकसान की मरम्मत के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने ब्रिज के निर्माण के दौरान सलाहकार रहे इंग्लैंड के रेंटल फार्मल एंड ट्रिटैन लिमिटेड से भी सहायता ली। पोर्ट के ट्रस्ट को वर्ष 2011 के दौरान एक और अजीब समस्या से जूझना पड़ा और तब एक अध्ययन में एक बात सामने आई कि तंबाकू थूकने के कारण ब्रिज के पिलर्स की मोटाई कम हो रही है, जिसके बाद स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढकने पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए। दोस्तों, आज भले ही हावड़ा ब्रिज की लोकप्रियता पहले से कम हो चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब लोग कोलकाता जाते थे तो हावड़ा ब्रिज के दर्शन किए बिना वापस नहीं आते थे। वहीं दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका कोई उद्घाटन नहीं हुआ और ये बिना उद्घाटन के ही चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल आपको बता दें कि जब इस पुल का निर्माण हुआ था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। चारों तरफ खून खराबा, तबाही और बमबारी का मंजर था, इसलिए ऐसे में मजबूरन बिना किसी उद्घाटन समारोह के इस ब्रिज को चालू कर दिया गया। इसके साथ ही हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ऐतिहासिक ब्रिज है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी झेली और वहीं स्वाधीनता आंदोलनों और बंगाल के भयानक अकाल को भी झेला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जिस ब्रिज को हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं उसका वास्तव में नाम रविंद्र सेतु है। दरअसल कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाले इस ब्रिज का जब निर्माण हुआ तब इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया, लेकिन 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया। इसका नाम तो बदल गया, लेकिन आज भी ये ब्रिज लोगों के बीच हावड़ा ब्रिज के नाम से मशहूर है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बारे में एक और अजीब बात सामने आई है। इस ब्रिज को दिन और रात के 12 बजे कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस ब्रिज को 12 बजे बंद क्यों किया जाता है। असल में इस ब्रिज के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि यह ठीक 12 बजे गिरेगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे। इसी वजह से हावड़ा ब्रिज को दिन में 2 बार 12 बजे से थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, ब्रिज के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसकी एक चाबी है जो कि अंग्रेजों के पास है और उन्होंने इसे वापस नहीं किया। कहा जाता है कि इस चाबी की सहायता से ब्रिज को 2 टुकड़ों में खोला जा सकता है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी घटना होते हुए नहीं देखी गई और न ही अंग्रेजों ने इस ब्रिज की किसी चाबी का जिक्र किया था। ऐसे में इस बात में कितना सच और कितना झूठ है ये तो इसे बनाने वाले इंजीनियर ही जानते हैं। हावड़ा ब्रिज से रोजाना करीब 1.5 लाख वाहन और 5 लाख पैदल यात्री सफर करते हैं, जो कि इसे दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त पुल बनाती है। इस पुल की लंबाई तेज धूप में या गर्मी के समय में 3 मीटर तक बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी के कारण धातु यानी कि स्टील पिघल जाता है और फैल जाता है। वहीं दोस्तों, इंसानों के अलावा इस ब्रिज को पक्षियों से भी खतरा है। आपको बता दें कि पक्षियों ने इस ब्रिज को अपना बसेरा बनाया हुआ है और वह लगातार इस ब्रिज में गंदगी फैलाते रहते हैं, जिससे कि इस ब्रिज को काफी नुकसान हो रहा है। और यही कारण है कि कोलकाता की सरकार इस ब्रिज को साफ करने के लिए हर साल 5 लाख रुपए खर्च कर रही है। समय समय पर इस ब्रिज को जंग से बचाने के लिए इसे पेंट भी किया जाता है, जिसमें कि लगभग 500 लीटर पेंट का इस्तेमाल होता है और इसमें पूरे 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्रिज को बरकरार रखने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सभी सुधर जाएं और एकजुट होकर इस ब्रिज को खत्म होने से बचा लें, वरना वो दिन दूर नहीं कि ये विशालकाय ब्रिज जड़ हो जाए और फिर एक दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो हावड़ा ब्रिज के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपने भी कभी हावड़ा ब्रिज पर सफर किया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।